यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन लागू करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी। इनकलाबी नौजवान सभा ने सौंपा ज्ञापन। रायबरेली विश्वविद्यालय परिसरों में लैंगिक एवं जातिगत भेदभाव के खिलाफ यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को प्रभावी और सशक्त तरीके से लागू किए जाने की मांग को लेकर इनकलाबी नौजवान सभा के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें, दिनांक 6 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को समय करीब 12 बजे इनकलाबी नौजवान सभा के पदाधिकारी रायबरेली जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। यहाँ यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन को लागू किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सभा के जिलाध्यक्ष सुरेश शर्मा ने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा विश्वविद्यालय परिसरों में लैंगिक और जातिगत भेदभाव के खिलाफ बनाए गए यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर अस्थायी रोक लगाना केंद्र सरकार की दोहरी मंशा को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि न्यायालय में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार द्वारा कोई ठोस प्रतिवाद न किया जाना बेहद चिंताजनक है। सुरेश शर्मा ने आगे कहा, रेगुलेशन रोहित वेमुला की मां और पायल तड़वी के परिजनों की याचिकाओं के क्रम में पारित आदेशों के तहत तैयार किया गया था। इसके बावजूद उच्च न्यायालय द्वारा इसमें सुधार के निर्देश देने के बजाय रोक लगाना विश्वविद्यालय में बढ़ते लैंगिक और जातिगत भेदभाव के मामलों की अनदेखी को दर्शाता है। दिखाते हैं खबर विस्तार। क्या है मांगे, क्या है? आज हम सभी छात्र नौजवान एडवोकेट गण जो अभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी कि यूजीसी बिल लागू किया जाए, उस यूजीसी बिल जो है अभी इससे पहले डॉक्टर पायल तड़वी की हत्या की गई, संस्थागत हत्या की गई, जातिवाद के साथ उसने आत्महत्या किया। उसके बाद रोहित वेमुला जी ने आत्महत्या किया, जातिवाद भेदभाव के कारण उनको संस्था से निकाला गया, उसके बाद कैंपस से निकाला गया, उनका जो स्कॉलरशिप फेलोशिप उसको रोका गया। कारणा से अन्य सभी कामना को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल लाई थी कि जो उच्च शिक्षा में बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं उसमें अगर जातिवाद होता है, जाति के आधार पर उसके नंबर काटे जाते हैं, तो इस पर एक कमेटी गठित की जाएगी। उस कमेटी पे जो है निर्णय होगा, जो दोषी पाएगा। हमारे लोग रोहित वेमुला की जो संस्थागत हत्या की गई थी उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया था उसके तर्ज पे यूजीसी एक्ट लागू किया जाएगा। मेन मांगे यह हैं। और जिस प्रकार पूरे देश में सवर्ण समाज के लोगों को गुमराह कर दिया गया, उनके नौजवानों को गुमराह कर दिया गया है कि तुम्हारे लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो दोषी है उसके ऊपर सजा की जाएगी। ऐसे किसी की जातिगत भेदभाव के खिलाफ है और किसी के भी खिलाफ नहीं है। भाई अपना नाम और परिचय बता दीजिए। मेरा नाम गुलाम अहमद सिद्दीकी है। मैं भापता मालिक का जिला कमेटी सदस्य हूँ। क्या हुआ, क्यों प्रदर्शन हो रहा है? साथ ही सरकार जो एक यूजीसी बिल लाई, जो हम दलित पिछड़े SC ST OBC के समर्थन में जो बिल था, कि जो हमारे कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में अत्याचार हो रहे हैं, वो जाति के नाम पर हो या धर्म के नाम पर हो, जो भेदभाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसके समर्थन में एक साथ ही बिल लाई थी सरकार, जिसको कुछ सत्ताधारी लोगों, कुछ समाज के लोगों पर उस पर धरना प्रदर्शन करा के उस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई। ये एक बिल जो हमारा है, ये हमारे अधिकारों का बिल है। ये हमारे अंदर जो यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारा शोषण किया जा रहा है, उसके समर्थन में बिल है। हम सरकार से जिलाधिकारी के माध्यम से ये मांग करते हैं कि रोहित एक्ट की तर्ज पे इस यूजीसी बिल को लागू किया जाए।